वफाकी हुकूमत कारोबारी अफराद को मुकर्ररा कीमत से भी महंगी बिजली देने लगी। इंडस्ट्री मालिकान को दिए गए एनर्जी टैरिफ से भी ज़ायद की वसूली जारी। 45 रुपए मिलने वाला बजट का यूनिट 55 रुपए से क्रॉस कर गया। इंडस्ट्री मालिकान ने फिक्स रेट के ऊपर इजाफी टैक्स की भरमार को मुस्तरद कर दिया। वफाकी हुकूमत कारोबारी अफराद के लिए महंगाई में मजीद मसाइल का बायस बन गई। इंडस्ट्री मालकान को दिए गए एनर्जी टैरिफ से भी जायद की वसूली जारी। 16 सेनेट के हिसाब से फी यूनिट 45 रुपए बनता है। हुकूमत 55 रुपए से ज्यादा फी यूनिट वसूल कर रही है। कारोबारी अफराद ने कहा फिक्स रेट के बाद टैक्सेस इतने बढ़ गए हैं कि इंडस्ट्री तेजी से बंद हो रही है। इंडस्ट्री मालकान ने फिक्स रेट के ऊपर इजाफी टैक्सेस की भरमार को मुस्तरद कर दिया। महंगा एनर्जी टैरिफ बरामदी हदफ दूर गुज़श्ता साल के बराबर बरामदात रखना भी टारगेट बन गया। सेंट्रल चेयरमैन पाइमा कैसर शमस गुच्छा कहते हैं इंडस्ट्री किसी की तरजीह नहीं लगती। 45 की बजाय 55 से जायद रेट लग रहा है जो 20 सेंट से भी ऊपर जा रहा है। हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, हमारे पहले यूनिट नहीं चल रहे, सियासी अदम इस्तेहकाम है और उसके अलावा हमें इंडस्ट्री की रिलीफ के लिए हमें तो बिजली की प्राइस कम करनी चाहिए उनको, बल्कि प्राइस कम करने के बजाय बल्कि ये अदर टैक्स डाल के ये 55 रुपीज़ तक जो बिजली की प्राइस बढ़ गई जो कि हमें हमारी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। पावर लूम स्पिनिंग मिल्स प्रोसेसिंग यूनिट्स बंद हो रहे हैं जिसके मनफी असरात मार्केट पर मुरतब हो रहे हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। IMF की नई शर्त इंपोर्ट 45% बढ़ाने की हिदायत कर दी। सीनियर नायब सदर चेंबर डॉक्टर सज्जाद अरशद कहते हैं इंपोर्ट बढ़ी तो डॉलर बेकाबू हो जाएगा, महंगाई का नया सैलाब आएगा और बेरोजगारी बढ़ेगी। इंपोर्ट में इजाफे की शर्त खतरनाक है। इंपोर्ट बढ़ने से बैंक के रिजर्व कम होंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज बताइएगा। हम जानते हैं कि जो भी मुआशी तौर पर फैसले किए जा रहे हैं वो IMF की कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए किए जा रहे हैं, लेकिन IMF की कुछ मजीद कंडीशंस, कुछ मजीद शराइत जो हैं वो सामने आई हैं और इस हवाले से कि इंपोर्ट को बढ़ाया जाए, कितनी इंपोर्ट बढ़ाने के हवाले से कंडीशंस लागू की जा रही हैं और उसके हवाले से LCs ओपन होंगी, इंपोर्ट बढ़ेगी तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट जो है डॉलर पे कितना आएगा और अल्टीमेटली मैशत को कितना नुकसान होगा। डॉक्टर सज्जाद अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, उनसे गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा IMF की नई कंडीशंस क्या हैं और उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स क्या होंगे? जी शराज, बहुत शुक्रिया। जो सूरत हाल ये है रिसेंट के जो आगे हमारी इंस्टॉलमेंट आ रही है IMF ने जो हमें देनी है उससे पहले उन्होंने ये एक नए पैकेज के तहत नहीं, इसके से पहले रख दिया कि आप इंपोर्ट को 45% इंक्रीज़ करें और जब इंपोर्ट इंक्रीज़ होगी तो फिर आप समझते हैं कि उसके साथ ही आपके यहाँ पे बेरोज़गारी का अंसर भी बहुत तेज़ी से आएगा। आपका डॉलर जो है उसकी भी डिस्टेबलाइजेशन का ख़तरा है। ये चीज़ें उम्मीद वासक है कि हुकूमत पाकिस्तान थोड़ा रजिस्ट करेगी, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो अदरवाइज़ जो सूरत हाल बन रही है, अभी लाइफ लाइन जो कंज्यूमर थे गैस के उनके लिए सबसे ज़्यादा रेट बढ़ा है 76% और गैस के जो पैकेज अभी आया है वो देख के बंदे के होश उड़ जाते हैं कि हाउ पीपल विल सर्वाइव, स्पेशली पुअर पीपल एंड द इंडस्ट्री पीपल एंड द बिजनेस कम्युनिटी। और उसके साथ साथ बिजली के रेट्स, उसके साथ साथ जो पेट्रोल के रेट रात इंक्रीज़ हुए हैं और इसके साथ जो सेल टैक्स गाड़ियों पे वो 25% कर दिया है। 44 लाख से ऊपर जो गाड़ी है सारी 44 से ऊपर हैं, 1400 सीसी गाड़ी से ऊपर। तो जब ये सूरत हाल बनेगी तो कैसे गवर्नमेंट या तो ये काम करे कि ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ना इतना बड़ा शहर है फैसलाबाद, यहाँ ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ना हॉस्पिटल्स की प्रॉपर फैसिलिटेशन है, ना यहाँ पे एजुकेशन की प्रॉपर फैसिलिटेशन है, ना इस शहर का जो सेकंड बिगेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी है इसका रेवेन्यू कहाँ जाता है, इसका रेवेन्यू इस शहर से बाहर क्यों शिफ्ट होता है। एटलीस्ट 50% पैसा फैसलाबाद पे लगना चाहिए और इससे क्या होगा, इस शहर में जो गुर्बत का अंसर है वो यहाँ पे चूँकि इंडस्ट्रियल सिटी है गुर्बत का अंसर कम होगा। पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, ना कि ये है कि हम स्ट्रेट वे IMF की पॉलिसी के तहत कहेंगे ठीक है जी अब 45% उन्होंने बेगाम दे दिया है तो हम उसी बात पे कंसंट्रेट करें। हमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो खुद फैसले करने होंगे, एक पूरा थिंक टैंक बनाना होगा जो लोग पाकिस्तान की पॉलिसीज़ बनाएं और उस पॉलिसीज़ को हम लेके आगे चलें। ठीक है, उन पॉलिसीज़ को लेकर आगे चला जाए और IMF की जानिब से जो कंडीशंस लागू की गई हैं उसके मुताबिक 45% इंपोर्ट को बढ़ाने के हवाले से कंडीशन सामने रखी गई हैं, जिसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो डॉलर के ऊपर आएंगे। अल्टीमेटली मैशत जो है वो उसको धचका लगेगा। ऑलरेडी हम इस पोजीशन में नहीं हैं, तो इस हवाले से फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का मुतालबा है कि रेजिस्टेंस शो की जाए। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सेल्स टैक्स के तस्दीकी निज़ाम POS सिस्टम का दायरा मजीद वसी करने का फैसला। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से वाबस्ता डीलर्स और दुकानदारों को भी पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में रजिस्टर्ड होना होगा। डिवीजन भर में 200 से ज्यादा फर्टिलाइजर डीलर्स को रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। डिवीजन भर में 200 से ज्यादा फर्टिलाइजर डीलर्स को रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सेल्स टैक्स के तस्दीकी निज़ाम POS सिस्टम का दायरा मजीद वसी करने का फैसला। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से वाबस्ता डीलर्स और दुकानदारों को भी पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में रजिस्टर्ड होना होगा। डिवीजन भर में 200 से ज्यादा फर्टिलाइजर डीलर को रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। डिवीजन में 200 से ज्यादा फर्टिलाइजर डीलर्स को रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। रजिस्टर्ड ना होने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, FBR की जानिब से कहा गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सेल्स टैक्स के तस्दीकी निज़ाम POS सिस्टम का दायरा मजीद वसी करने का फैसला। रेलवे सफर मजीद महंगा, ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा। मेल ट्रेनों के किरायों में इजाफा किया गया, नोटिफिकेशन जारी। प्राइवेट चलने वाली ट्रेनों के किराया में भी हुक्म का इतलाक होगा। किरायों में इजाफा का इतलाक कल से होगा। ट्रेनों के किराए बढ़ाने पर मुसाफिर महकमा रेलवे पर बरस पड़े। मजीद जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, रेलवे सफ़र भी मज़ीद महंगा होता चला जा रहा है। आज जो है वो रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से मेल ट्रेनों के किरायों में इजाफे का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। 2% जो है वो मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में इजाफा किया गया है। फैसलाबाद से दीगर शहरों को आ जाने वाली 6 ट्रेनें हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर रवाना होती हैं, उनके किरायों में 2% इजाफा किया गया है। पहले ही मुसाफिर परेशान हैं और ये शिकवा करते हुए हमें दिखाई देते हैं कि ट्रेनों के किरायों में इजाफा बढ़ाने की बजाय कम किया जाए। हमारे साथ कुछ मुसाफिर हैं, उनसे जानते हैं इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा सर, ट्रेनों के किराए में 2% आज भी इजाफा जो है वो किया गया, कल से इसका इतलाक होगा, क्या कहेंगे इस वाले से? इस हवाले से मैं क्या कहूँ, पाकिस्तान में शुरू से यही चल रहा है कि एक बार जो चीज़ इंक्रीज़ कर दी जाती है, भले उसके पीछे जो मर्जी होता रहे, आवाम चक्की में पिसती रहे, गुर्बत जो भी चाहती रहे, लेकिन किराए बढ़ते ही जाते हैं। पिछले भी दिनों में आप देखा होगा, पेट्रोल बढ़ा तो किराए बढ़ गए, लेकिन पेट्रोल तकरीबन तो कोई 13-14 रुपये सस्ता हुआ, किराए वहीं के वहीं रहे। अभी वही हिसाब किताब है, जो चीज़ बढ़ गई है उसको वापस लेके आने में पाकिस्तानी गवर्नमेंट कोई भी अच्छा काम नहीं कर रही। आज बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो मुसाफिर मौजूद हैं उनका यही कहना है कि पहले ही किरायों के इजाफा की वजह से परेशान थे और अब जो है वो एक बार फिर गवर्नमेंट की जानिब से किरायों में इजाफे का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किएगा। कुछ और मुसाफिरों से बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा बताइए कि ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया गया, क्या कहेंगे इस वाले से? भाई पहले ही आना जाना जो है ना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा था, अब इन्होंने 2% जो इजाफा किया है किरायों में, इसकी वजह से और दुश्वारी का सामना हो रहा है। एक तो यहाँ पे आ जाते हैं, रश बड़ा होता है, ट्रेन की टिकट नहीं मिल सकती, ट्रेन का टाइम भी निकल जाता है, फिर बाद में उस जो निकल गई है ट्रेन उसकी टिकट तब मिलती है, जो आगे आती है उसमें ये जो किराए हैं इन्होंने इतने बढ़ा दिए हैं, अब बंदा गरीब क्या करे। आज बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि मुसाफिरों का यही कहना है कि ट्रेन जो किसी वक्त किसी दौर में सफ़र का सस्ता जरिया समझा जाता था, अब वो भी महंगा होने लगा है। आए रोज़ जो है ट्रेनों के किराए में इजाफा किया जा रहा है। अब ऐसा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में हेल्थ 360 ने ड्रिप बार लॉन्च कर लिया। मुख्तलिफ विटामिन बजरिया IV ड्रिप्स लगाई जाएंगी। ड्रिप बार और IV विटामिन क्या हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली नारो से। जी अली, बताइएगा। आज बिल्कुल, हेल्थ 360 जो है वो कस्टमर्स के लिए काफ़ी पेश नज़र आ रहा है। IV विटामिन जो ड्रिप बार है उसका आज लॉन्चिंग की गई है। मुख्तलिफ विटामिन है, ड्रिप बार है क्या, मेरे साथ मौजूद हैं डर्माटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मुबशरा जमील, से बात भी कर लेते हैं। मैम बताइएगा ये ड्रिप बार क्या है और ये IV विटामिन क्या है, कैसे आप लोगों को जो है वो बूढ़ों को जवान और स्किन जो तरोताज़ा रहेगी उनकी क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपके प्लेटफॉर्म से सबको सलाम मेरा। अच्छा, ये हमने डिसिप्लिन इस तरह से सोच के डिवाइस किया कि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते थे जिनको हम मल्टीविटामिन ओरल फॉर्म में देना चाहते थे, लेकिन उनकी एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं थी, उनका मैदा ठीक नहीं था, मुख्तलिफ मसाइल थे जिनकी वजह से वो गोलियाँ नहीं ले सकते थे। तो उसके लिए फिर हमने सोचा कि इस तरह की सिचुएशन में हमें कोई डिसिप्लिन बनाना चाहिए कि सबको ही एक मुश्तरका अच्छे तरीके से सेहत हम दे सकें। तो उसके लिए फिर हमने ये डिसिप्लिन बनाया जिसको हम IV ड्रिप, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा मोनोग्राम है और ये हमारे साथ ड्रिप स्टैंड है और ड्रिप लगी हुई है। तो इसमें हम मुख्तलिफ मकासद के लिए जो है ना डिफरेंट ड्रिप्स लोगों को लगाते हैं। उसमें बहुत अच्छी जो बात ये है कि इसके लिए आपको बीमार होना ही ज़रूरी नहीं है, या आप अपनी बिजी लाइफस्टाइल में से थोड़ा सा टाइम निकाल के आप अगर हमारे पास आएँ तो हम आपको मल्टीविटामिन्स की ड्रिप्स लगा सकते हैं, एनर्जी बूस्टर लगा सकते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर लगा सकते हैं, एंटी एजिंग ड्रिप्स लगा सकते हैं। और इसके अलावा
جو آپ کو پتہ ہے آج کل کے ہماری سیڈنٹری لائف سٹائل کی وجہ سے موٹاپا ہماری ایک بیماری ہی بن چکی ہے، اور کافی مہینوں کی مشقت اور جم کے باوجود وزن کم نہیں ہو پاتا، تو اس کے لیے پھر ہمارے پاس ایک سلمنگ ڈرپ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کچھ لوگوں کو گلو چاہیے، وائٹنگ چاہیے، اس طرح کی ڈرپس تو آپ نے ہر جگہ دیکھی ہوں گی، لیکن ہم نے اس میں بھی ایک انتہائی ماہر ڈرپس جو ہیں وہ آپ کے لیے ڈیوائس کی ہوئی ہیں۔ اس میں ہمارے پاس اسکن برائٹننگ ڈرپ ہے، گلو ڈرپ ہے۔ پھر کچھ پیشنٹس ایسے تھے جو سرجری کرواتے ہیں یا جن کی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہوتی ہے، معدے میں اتنی طاقت نہیں رہتی کہ ہم ان کو کوئی ملٹی وائٹامن دیں اور وہ اس کو ایبزارب کر سکیں، تو اس کے لیے پھر اگین آئی وی ڈرپس ہم نے ان کے لیے ڈیوائس کی تاکہ وہ آئیں ہمارے پاس ملٹی وائٹامن ڈرپس لگا سکیں۔ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے آئی وی ڈرپس کے بارے میں، اور کیا ضرورت ہے کہ ہم گولیاں نہ لیں اور آئی وی ڈرپ آ کے لگائیں، اس میں جب بھی ہم کوئی گولی لیتے ہیں وہ ہمارے معدے کے ذریعے ہمارے باقی سارے شریانوں میں پہنچتی ہے۔ اگر آپ نے 500 ملی گرام کی کوئی گولی لی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 250 یا 300 ملی گرام ہی آپ کی شریانوں تک پہنچ پاتی ہے، لیکن جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جب ہم کوئی دوائی آئی وی ڈرپس کے ذریعے لیتے ہیں تو وہ 100% ہی آپ کی شریانوں میں پہنچتی ہے اور اس کا کوئی سائڈ افیکٹ آپ کے معدے کو نہیں پہنچتا۔ تو بیسیکلی یہ ہم نے ڈیزائن کیا یہ ڈسپلن کہ ہر طرح کے لوگ چاہے وہ بیمار ہیں یا نہیں ہیں وہ ہمارے پاس آئیں اور اپنے جتنے بھی طاقت کی دوائیاں جو وہ لے نہیں سکتے وہ ہمارے ساتھ آئی وی ڈرپس کی صورت میں لے سکتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہ اگر اسٹمک کی بھی پرابلم ہے اور وہ ادویات نہیں لے سکتے لیکن آئی وی ڈرپ ان کے کام آ سکتی ہے، اور یہ ہیلتھ 360 نے فیصلہ آباد میں متعارف کروا دیا ہے۔ تو جلدی سے جلدی ان کا کہنا ہے کہ جو ہیں وہ آئیں اور اپنی جو بیوٹیشن ہے یا پھر جو بھی ان کے معاملات ہیں بیوٹی کو لے کر، ہڈیوں کو لے کر، بڑھاپے کو لے کر، فیٹ کو لے کر، ان تمام مسائل کا حل۔ علی نارو اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی نئی باڈی منتخب نامنتخب اراکین کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جنگ کی انتظامیہ نے ویلکم کیا۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں وسیم عزیز سے۔ جی وسیم۔ جی بالکل، نئی منتخب ہونے والی پی ایم اے کی کابینہ کو ہاسپٹل انتظامیہ کی جانب سے آج ویلکم کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ ایم ایس ڈاکٹر صدف نقوی صاحبہ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ میڈم صاحبہ، نئی کابینہ منتخب ہوئی، کیا کہنا چاہیں گی، کیا میسیج دینا چاہیں گی ان کو؟ ہم آنے والی نئی کیبنٹ ہے پی ایم اے کی سب کو ویلکم کرتے ہیں اور دل سے چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے مسائل حل کریں، جو پچھلی کابینہ حل نہیں کر سکی اس کے لیے بھی ان سے توقع رکھتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر سب لوگ مل کے کام کریں اور یونائٹڈ رہیں اور کوئی پارٹیز نہ بنیں۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ تمام ڈاکٹر جو ہے وہ مل کر کام کریں۔ میرے ساتھ نو منتخب صدر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کیا ویژن ہے، کیا سوچ لے کر آئے ہیں اور ڈاکٹرز کی بہتری کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ سب سے پہلے تو میں اپنی ڈاکٹر کمیونٹی کا مشکور ہوں جنہوں نے ہمارے اوپر اتنا بڑا بھرپور اعتماد کیا ہے اور ہمیں بلا مقابلہ الحمدللہ منتخب کروایا ہے۔ دوسرے نمبر پہ میڈم ایم ایس صاحبہ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں وقت دیا اور ویلکم کیا۔ ڈاکٹرز کے حوالے سے ڈاکٹرز کے وقار اور ان کے جو ڈگنیٹی ہے اس کے لیے ہم کام کریں گے، ان کی یونٹی کے لیے کام کریں گے، اور جو ہمارے جو پور سفرنگ ایلنگ ہیومینٹی ہے، جو ہمارے مریض ہیں، ان کے حقوق کے لیے اور ڈاکٹرز کے حقوق کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ نہ صرف جو ہے وہ پی ایم اے ڈاکٹر کے لیے کام کرے گی بلکہ مریضوں کے حقوق کو بھی جو ہے وہ بحال کرانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ میرے ساتھ سینئر نائب صدر ویمن ونگ ڈاکٹر ہنا سیال صاحبہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ میڈم صاحبہ بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گی؟ سب سے پہلے تو سر تھینک یو ٹو دا ہول کمیونٹی جنہوں نے ہمیں منتخب کیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں۔ سب سے پہلے تو ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹرز اور پیشنٹس کی جو کولیبریشن ہے اس کو اچھا کیا جائے اور جو ان کی موجودہ مسائل ہیں ان کو اچھے طریقے سے حل کیا جائے۔ تھینک یو۔ جی بالکل، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ڈاکٹرز کے مسائل کو جو ہے وہ حل کرنے کے لیے تمام تر جو وسیم اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ فیصل آباد میں مختلف ممالک کی روایات اجاگر کرنے کے لیے گلوبل ولیج میلے کا اہتمام۔ پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا کے رنگارنگ روایتی ملبوسات کے سٹالز لگائے گئے۔ میلے کی صدارت ہیڈ مسٹریس سعدیہ مجید نے کی۔ فیصل آباد ڈی ایم سی مدینہ ٹاؤن کیمپس میں شاندار میلے کا انعقاد کیا گیا۔ ہیڈ مسٹریس سعدیہ مجید نے کہا، میلے میں مختلف ملکوں کی روایتی ثقافت پر مبنی سٹالز لگائے گئے۔ ٹیچر اسد بٹ کا کہنا ہے کہ میلے میں پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا کی روایات کو بیان کیا گیا۔ ہمارے پاکستان، ترکی، فرانس، امریکہ، ان سب کو بھی ہم نے ریپرزینٹ کیا ہے۔ تو یہ سب کنٹریز کو ریپرزینٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو نالج ہوتی ہے اس کنٹری کے بارے میں، ان کے کلچر کے بارے میں، ان کی لینگویج، ان کے پولیٹیکل ایشوز،
ये सब को वो देखते हैं और उनको इस तरह से एक ग्लोबल विलेज का आता है कि वो सबके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। इस ब्रांच में ये ट्रेडिशन मैंने और मैडम ने बनाया। विद इन आई थिंक 7 to 8 years हो गए कि बच्चों को उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी के रिगार्डिंग जिस किस्म के उनके हमारा कल्चर है, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, एमओज है, करंट सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल सिनेरियो, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज मेरी क्लास, मेरी ऑल ओवर द स्कूल, मेरी क्लास के समेत तमाम बच्चे, मेरे टीचर्स, मेरी हेड मिसेस, हमारे पूरे बच्चों की टीम इतना अच्छा काम करती है, अनबिलीवेबल। तुलबा का कहना था कि मेले में बैनुल अक़वामी ममालिक की तहजीब व तमद्दुन के रंग दिखाई दिए। मेले के जरिए मुख्तलिफ मुल्कों पर मबनी कपड़े पहने। आज मैं इंडियन मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जो कंट्री हमने चूज़ किया वो इंडिया है। इंडिया में जो मुस्लिम का पॉपुलेशन है वो हिंदूज़ की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। हमने इसमें सिख्स को रिप्रेजेंट किया, इंडियंस को रिप्रेजेंट किया और मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट किया। बांग्लादेश है वो एक मुस्लिम कंट्री है, तो हमने उसके एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट किया है, जिसके अंदर हमने जूट बैग्स के अंदर उनकी मेन क्रॉप्स रखी हैं, उनके नेशनल फूड्स रखे हैं और हमने उनके कल्चरल ड्रेस और नेशनल ड्रेस पहने हैं। आज हमारा ग्लोबल विलेज था DFC का। अब पीछे आप डिस्प्ले देख सकती हैं कि पाकिस्तान था, पाकिस्तान के 5 प्लेसेस है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित-बल्तिस्तान। पंजाब को 5 दरियाओं की सरजमीन कहा जाता है। ऐसे यहाँ का नेशनल ड्रेस, पाकिस्तान का नेशनल ड्रेस होता है शलवार कमीज। ऐसे डिस्प्ले आप पिक्चर्स देख सकते होंगे। इस तरह हमारे बहुत सारे और भी होंगे, जैसे पंजाब, सिंध के जब वो क्या कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा जबड़ी कबाब बड़ा फेवरेट है, और भी बहुत कुछ हुआ है। मेले का मकसद पूरी दुनिया की सकाफत और इनके रवायती तर्ज को नुमाया करना है, ताकि तुलबा दूसरे मुल्क की फन और सकाफत से आशना हो सके, मुआशरती उलूम में पढ़ी गई मशकों की बाआसानी समझ आ सके। कैमरामैन इमान अली के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में तलबा के लिए अहसन इकदाम। दी पंजाब स्कूल एंड कॉलेज में फ्री डेंटल कैंप का एहतमाम। बच्चों को दांत साफ रखने की आदत बारे आगाही दी गई। द पंजाब स्कूल एंड कॉलेज फैसलाबाद में बच्चों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए फ्री डेंटल कैंप का इनेकाद किया गया। डॉक्टर विरदा शाहिद ने तलबा के दांतों का मुआयना करके रोजाना बुरश करने की तलकीन की। बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचने के लिए दांत साफ रखने का भी मशवरा दिया। ब्रशिंग टेक्निक्स क्या हैं, हमारे यंगस्टर्स को भी इवन ये नहीं पता होता कि असल ब्रशिंग टेक्निक्स क्या हैं। प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक ना होने की वजह से केरी स्टार्ट होती है। ये सब चीज़ें सेकेंडरी आती हैं कि हम चॉकलेट्स यूज़ करते हैं या हम कैंडीज़ खाते हैं या हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ करते हैं। फैसलाबाद की जो मारूफ डेंटल सर्जन्स हैं, आज हमारे बॉयज़ और गर्ल्स का वो चेकअप कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं और उनके दांतों के हवाले से जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको गाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से आप हेल्दी रह सकते हैं, और अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो फिर आपके दांतों का तंदुरुस्त होना। डॉक्टर विरदा शाहिद ने कहा कि दांत अच्छे हैं तो सेहत भी अच्छी रहती है। बच्चों को रोजाना ब्रश करके अपने दांतों को साफ रखना चाहिए। डेंटिस्ट कैंपस लगा है तो उसमें बच्चों को बहुत सी यानी चीज़ों के बारे में नहीं पता था, आज वो बताया गया है। और यानी कि बच्चों को रोजाना 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। सब बच्चों का चेकअप किया गया और ये बताया, इनका एडवाइस दी गई है कि आप लोगों ने चॉकलेट्स, कैंडीज वगैरह कम खानी है ताकि आप लोगों के दांत ज़्यादा इन्फेक्ट ना हो। इसके अलावा आपने ब्रश करना है दिन में 2 दफ़ा। डेंटल कैंपस लगा है तो हमें बहुत सी अवेयरनेस हुई है। इसी तरह मुख्तलिफ कॉलेजेस और स्कूल्स में भी ये कैंपस लगने चाहिए ताकि बच्चों को इस बारे में अवेयरनेस हो। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स खालिद हयात कमोका ने बच्चों की सेहत के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स लगाते रहने का अज़्म किया। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41, फैसलाबाद। सुपीरियर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में कल्चरल फेस्टिवल। तालिबात ने कल्चरल के हवाले से स्टॉल्स भी सजाए। तालिबात ने ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। मेहमानों को पंजाब कल्चर के मुताबिक पग पहनाई गई। सुपीरियर कॉलेज के तालिबात ने मार्च पास्ट और परफॉर्मेंस भी पेश की। फेस्टिवल में घुड़ डांस भी पेश किया गया। तालिबान ने सिंधी कल्चर के मुताबिक मेहमानों को अजरक भी पहनाई। तालिबात फेस्टिवल से खूब महसूस हुई। कैंपस डायरेक्टर राजा मनान, रीजनल डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेजेस चौधरी मोहम्मद यूसुफ, एडिशनल रजिस्ट्रार डॉक्टर मुदस्सिर मुश्ताक और दीगर असातिज़ा ने शिरकत की। तालिबात के माबैन चाटी रेस और रस्सा कशी के मुकाबले भी करवाए गए। रवायती खाने और दीगर कल्चर की भरपूर अक्कासी की गई। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।